हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो आईपीयू यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को लेकर के है। आईपीयू में भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आईपीयू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आईपीयू दिल्ली में ही है। तो ऑब्वियसली जो कंपनीज होती हैं वो आईपीयू में जो बहुत अच्छे कॉलेज हैं उनमें जाती हैं और प्लेसमेंट लेवल भी ठीक ठाक है। मैंने पिछली बार आप लोगों के साथ में कुछ शेयर किए थे और इस बार भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो प्लेसमेंट्स हैं। पर अभी मैं जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि आईपीयू में कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, क्या उनका पिछले साल कट ऑफ गया था और पिछले साल लगभग सीट्स कितनी थी आईपीयू में। तो आईपीयू में भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एमसीए कोर्स, तो एमसीए कोर्स में चूंकि निमसेट में बहुत कम सीट्स हैं और इसका जो सीट्स इनटेक होता है वो निमसेट के थ्रू होता है। कुछ लोग इसका सीईटी भी देते हैं, जो निमसेट एलिजिबल नहीं होते हैं वो इनका सीईटी एग्जाम भी देते हैं। और इस बार जो आईक्यू का एडमिशन होगा वो पहले निमसेट को आधार माना जाएगा, इसके बाद सीईटी को आधार माना जाएगा और देन इसके बाद में सीयूईटी के स्कोर कार्ड को बेस माना जाएगा अगर कुछ सीट्स बचती हैं कॉलेज में तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीयू के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट है ipu.admission.nic.in। आप यहाँ पर जाएंगे और देखिए यहाँ पर सारी चीजें आप अगर देख पा रहे हो ध्यान से, ये लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विसेज फॉर सेशन 23। आप यहाँ पर जाएंगे, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करेंगे, सेशंस है ना। इसके बाद आपको मैं भी ये भी बताऊंगा सीट कितनी है और कट ऑफ कितना गया था। तो सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन क्लिक होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। फ्रेश कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हम करेंगे, आई एग्री करेंगे। कुछ ये बातें लिखी हुई हैं उनको जरूर रीड करना है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिनसे आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे। कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप सबमिट करेंगे, देन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सारी वही प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपके साथ में बात करूंगा, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है इस तरीके से होगा। आप जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं इंफॉर्मेशन। इंडेक्स पेज दिया गया है कि कहाँ पर क्या चीज की डिटेल मिलेगी। सबसे पहले पार्ट ए जो है वो कौन कौन से कोर्स यहाँ पर ऑफर कर रहा है। ठीक है, आपको वो सारे देखना है, चैप्टर वाइज सारी चीजें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम है, आप जिस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं उस प्रोग्राम को आप अप्लाई करें। जैसे अगर आप एमसीए के लिए एलिजिबल कर रहे हैं तो आपको किसके बेसिस पर आपको वो होगा, नेशनल लेवल टेस्ट सीईटी जो इनका होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और सीयूईटी जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे फी रिफंड पॉलिसी क्या है, टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, वो पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी पर अभी हम इस सभी चीजों की चर्चा ना करते हुए जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। जैसे कि जो इनका टेंटेटिव शेड्यूल है एडमिशन इन प्रोग्राम, यानी कि आप फॉर्म भरने की जो डेट है, online registration followed by submission of online application form along with payment of registration fee of रुपए 1500 for participation in online centralized counseling for admission in programs 19 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। एनरोलमेंट एंड पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी अभी तो हमको नहीं करना है, ये तभी होगा जब हम फॉर्म फिलअप कर लेंगे या हम सीईटी दे लेंगे। कुछ लोग जो निमसेट के लिए एलिजिबल नहीं है वो आईपीयू के लिए सीईटी का एग्जाम भी प्रेफर करते हैं और उनको सीईटी का एग्जाम देना चाहिए। जैसे सपोज दैट जिनका सेट में फॉर्म भरते वक्त ग्रेजुएशन में बीसीए है, बीकॉम है, बीएससी है, लेकिन उनका मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा है तो वो लोग निमसेट एलिजिबल नहीं है, वो सीईटी के थ्रू एग्जाम फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और सीईटी के थ्रू वो एग्जाम दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं। क्लियर। अब बात करेंगे कि जो डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम यानी ऑफर जो करते हैं, जैसे GGSIPU प्रोग्राम कोड है, एमसीए या एमसीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये मैंने आपको बताया कि पहली जो प्रायोरिटी होगी वो निमसेट होगी, दूसरी प्रायोरिटी होगी सीईटी और तीसरी प्रायोरिटी है सीयूईटी। ठीक है, तो अगर कोई भी सीट निमसेट के थ्रू बच जाती है तो सीईटी के थ्रू लिया जाएगा और सीईटी में भी अगर एडमिशन के थ्रू सीट्स बचती हैं तो सीयूईटी को भी वो प्रेफर करेंगे। क्लियर। तो ये तो है बस, ये जो प्रोग्राम ऑफर्ड है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम के लिए हैं सारी चीजें कि कौन सा स्कोर
कार्ड के किस बेसिस पे होगा। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो क्या है, ये इन्होंने अभी जो दिया है नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू किसका एडमिट कार्ड आएगा, कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए एमसीए की लिखी है, ऑल एडमिशन शैल बी द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ निमसेट 23 इफ सीट्स रिमेन वेकेंट। तो वही चीज जो उन्होंने बोली है, 2 इयर्स का यहाँ पर एमसीए होगा, 105 इसका प्रोग्राम कोड है, और प्रेफरेंस लेवल भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे कि जो लोग सीईटी देंगे, सीईटी में मैथ्स पूछा जाएगा 25%, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 25%, कंप्यूटर अवेयरनेस 25%, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी 25%। सीईटी सिर्फ वही लोग देंगे जो निमसेट का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, अब एमसीए एमसीए एसई के आप एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेक कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर आएंगे रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर के, जो इन्होंने अलग अलग एप्लीकेशन दिए हैं, पहले आप उसको पढ़ें, इसके बाद आप रिजर्वेशन को समझ पाएंगे कि रिजर्वेशन की इनकी जो पॉलिसी है वो क्या है। तो एक बेसिक आइडिया हम आपको बता दें कि 85% फॉर जो यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ स्टडीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो है वो 85% है, और बाकी जो है 15% अदर रीजन्स के लिए दिए गए हैं। इसके बाद फॉर इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट माइनॉरिटी स्टेटस, यहाँ पर भी इनका दिया हुआ है, आप इसको इत्मीनान से पढ़िएगा, हर एक चीज यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसके बाद जो मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ वो ये कि सीट का इंटेक कितना है। तो आप जिस भी कोर्स के लिए इनरोल कर रहे हैं उस कोर्स का सीट इंटेक देखिए। जैसे मैं एमसीए कोर्स की बात करूंगा तो इनका जो सीट इंटेक है वो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग है। जैसे अगर हम बनारसी दास चंदीवाला की बात करें तो 60 सीट्स हैं, भारतीय विद्यापीठ में 120 सीट्स हैं, गुरु नानक इंस्टीट्यूट में है 60। ठीक है, इसके बाद में माइनॉरिटी है जो इनका वो अलग है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के हिसाब से चलती हैं सारी चीजें। जगन में भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में चलती हैं, 60 सीट्स हैं, विवेकानंद में 120 सीट्स हैं, सीटेक में 90 सीट्स हैं, और बलवंत इंस्टीट्यूट में भी 40 हैं। और यूनिवर्सिटी कैंपस जो सबसे टॉप रैंक रहती है, जिसको हम सबसे पहले नंबर पर चूज करते हैं, जिसमें प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, 60 यहाँ पर सीट्स हैं। और यहाँ पर जो कोर्स चलता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला कोर्स चलता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी कैंपस में 60 सीट्स हैं। बाकी अभी अगर हम बात करें जिन कॉलेज में प्लेसमेंट्स को अगर लेकर के हम बात करें तो एक तो यूएसएस में बहुत अच्छे हैं, सीडेक में बहुत अच्छे हैं, विवेकानंद में भी बहुत अच्छे हैं, और अगर हम बात करें बलवंत बनारसी दास भी ठीक है, और एक जगन इंस्टीट्यूट में भी अच्छे प्लेसमेंट्स। तो देखिए कहीं ना कहीं हमको अल्टीमेटली प्लेसमेंट ही लेना है। अगर हम निमसेट में एलिजिबल नहीं है या निमसेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो क्योंकि 813 सीट्स के बीच में अगर हम नहीं आ पा रहे हैं, तो एक आईक्यू बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, दूसरा सीयूटी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर हम पिछले साल की कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया, जैसे सीडेक है, जगन इंस्टीट्यूट है। अगर हम ओपन आउटसाइडर्स की बात करेंगे तो रैंक मिनिमम रैंक 555 से 635 गया है, 636 से 679 सीडेक में गया है, 776 से 795 यानी गुरु नानक में गया। तो ये मतलब एक तरीके से 600 700 800 रैंक तक के स्टूडेंट्स भी आईपीयू में जा रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ के प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। और यदि क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, दिल्ली में है, तो इसलिए प्लेसमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। तो आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और पूरा आप इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पढ़िए, सारी चीज़ों को पढ़िए समझिए, देन इसके बाद में आप इसके लिए अप्लाई करें। तो मुझे लगता है कि आपकी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे एक बार आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ेंगे और मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द